अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और माइनस फिर उसके बाद आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो है बेसिकली चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, आप ज़ाहिर सी बात है डेल्टा का जो है साइन लगाएंगे। अब डेल्टा का तो यहाँ साइन है नहीं, तो सिंबल जो है वो आपको ज़ाहिर सी बात है ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो ये रहा, ठीक है। तो इसको इंसर्ट कर देते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका जो फॉर्मूला है वो लास्टली आपने अब करना है प्लस नेट बोरोइंग, ठीक है। नेट बोरोइंग आप जो है वो कर देंगे। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है। अब आप बोल रही नहीं जीरो ईयर का सर दिया हुआ नहीं है। जीरो ईयर का इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि जीरो ईयर का आपने निकालना है खुद से, ठीक है जी। तो अब आपका आ जाएगा स्टेप 1। सबसे पहले आप जवाब दें स्टेप 1 का। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें जो आपके पास इधर जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास जो पहले ईयर का जो है वो नेट इनकम जो दी हुई है वो कितनी है? सवाल पढ़ चुके हैं ना आप? 2 million। सही है, 2 मिलियन। एक ही बच्चा ना बोले भाई, बाकी के लोग भी बोले। खामोश बैठने नहीं आए अंदर प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बाद ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका? अब आप नहीं बोलिएगा, रुके अब आप। जी भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? दूसरे ज़रा जवाब दें। कहाँ चले गए भाई? 9 lakh। हाँ, 9 lakh। 9 लाख है? Yes। 9 लाख क्या होता है? 900। हाँ, 9 लाख कोई चीज़ होती है क्या? डिप्रिसिएशन कितना है? डिप्रिसिएशन अभी डिप्रिसिएशन कितना है आपके पास? 300,000। जी, 300 है? 200,000। 200,000 है? क्या हो गया बेटा, सवाल पढ़ा नहीं मैंने? 10 मिनट दिए 300,000। सवाल पढ़ने के लिए, तुम लोग फिर भी जो है वो नहीं कर रहे हो। अब 300, 200 फिर बोल रहे हो 300 फिर 200, क्या चल रहा है ये? क्या कर रहे हो भाई? कहाँ गायब हो तुम लोग? वापस आ जाओ भाई, सुबह हो गई है। और अगली दफ़ा से वैसे भी ऑन कैंपस ही है क्लास, ठीक है जी। और अगर अगली दफ़ा से नहीं हुई तो ये वाली क्लास स्पेसिफिकली जो है ना मैंने ऑन कैंपस ही करानी है आप लोगों की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अब मैं शुरू कराऊंगा अगले हफ्ते से। तो मुझे आप लोग ऑन कैंपस में चाहिए, ये ऑनलाइन तो नहीं पढ़ सकते आप, जो हालात चल रहे हैं, ठीक है जी। तो माइनस यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो ये है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है जी? नेट इनकम हो गया, डिप्रिसिएशन आपने लिख दिया, और अब जो है आपने यहाँ पे जो है वो 900,000 भी जो है वो लिख दिया है, विच इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ टेल मी अबाउट वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? सर वो गिवन नहीं है। गिवन नहीं है? सोच लो, सवाल में लिखा हुआ है जो आपको भेजा है। तो गौर से देख लो सवाल को एक दफ़ा। बेटा ये लिखा हुआ है ना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर 6% जो पर ईयर हो रहा है। अरे वो अलग चीज़ है, वो तो वहाँ पे हम अभी जब ग्रोथ निकालेंगे तो चेक करेंगे। वो तो फोरकास्ट है ना, वो तो छोड़ दें आप, ठीक है जी। आप ये बताइए कि जो यहाँ पे अभी चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो 150,000 है, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल के आगे लिखा हुआ है, पढ़ तो लो भाई, तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, समझ में ही मेरी कुछ नहीं आ रहा। सवाल पढ़ा है तुम लोगों ने जो मैंने भेजा है? मैसेज ही नहीं देखा मेरा तुम लोगों ने, लग रहा है मुझे। ग्रुप में मैंने एक सवाल भेजा है, वो खोला हुआ है आप लोगों ने? जवाब भी नहीं दे रहे हो कुछ।
सब Yes, sir. Yes, sir. खुला हुआ है. पता नहीं भाई क्या चक्कर है ये। अच्छा चलें मेरे हाल, अब आगे बढ़ते हैं। नेट बोरोइंग कितनी हुई है ये बता दें। 500,000. अच्छा 500,000, क्यों भाई? Sir, टू 200,000. लाख डॉलर सर। 200,000, अच्छा जी। सब अपनी अपनी है ना, बस जो है वो बताए चले आ रहे हैं ये सर, ये है ये है ये है। अच्छा पहले आपने बोला कि बेसिकली जो नेट बोरोइंग है वो है आपकी 500,000, फिर आपने बोला कि आपकी है 200,000। अच्छा जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। टू टू लाख डॉलर सर। $2 लाख। अच्छा जी, $2 लाख, ये नया जुमला लाए आप। अरे भाई 200,000 होता है, 2 लाख नहीं होता। ठीक है ना जी, बस कर दो यार, खुदा की कसम तुम लोग क्या चाहते हो भाई? अब तो ग्रेजुएट होने वाले हो यार, अब तो कम से कम सही तरीके से काम कर लो। अब भी काम तुम लोगों ने करना नहीं है सही तरीके से। अच्छा, नेट बोरोइंग ऐसे कैलकुलेट होती है कि बेसिकली नेट बोरोइंग का मतलब ये होता है कि आपने जो रिसेंटली बेसिकली जो है वो बोरोइंग करी है वो आपके पास कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ने अब आपको जो है थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। तो अब सबसे पहले तो आप नेट बोरोइंग निकालें। नेट बोरोइंग निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा ये ज़रा प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पे आप आएंगे, अभी जो आपका न्यू डेट है वो है 500,000, जो कि आप लोगों ने पहले बताया। उसके बाद फिर आपने जो देखना है वो चीज़ ये देखनी है कि आपने बेसिकली अगर आप देखें तो डेट रीपेमेंट कितनी करी है। ठीक है ना जी, आपकी जो बेसिकली डेट पेमेंट है, जो रीपेमेंट आपने बेसिकली करी है वो करी है 200,000 से। ठीक है जी, तो नेट बोरोइंग भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी 200,000 जो है वो ईच ईयर आ रही है। तो आप जो आपके पास नेट बोरोइंग विल बी 200,000 फॉर ईच ईयर आप करेंगे, इसको आप इससे माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 300,000 जो है जवाब आएगा। तो ये है आपकी बेसिकली 0 ईयर्स की जो है वो नेट बोरोइंग। ठीक है जी, इसको आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इसका जवाब क्या आ रहा है ये बता दीजिए, शाबाश। हाँ जी, अभी मत बोलना कि जो है क्या नाम है हमसे जो है वो ये भी नहीं हो रहा। जवाब बता दो बच्चों। 1,550,000. यस, वेरी गुड। या अल्लाह तेरा शुक्र 15 लाख नहीं बोला आपने। अच्छा जी, ठीक है जी, ये यहाँ पे 1,550,000 आपके पास जो है वो आ गए। ठीक है जी, तो ये आपका जो है जो आप बोल रहे थे कि 0 ईयर का सर गिवन नहीं है, तो अब आपके पास आ गया ये असल में खुद निकालना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 आपके पास जो है उसमें ये कहा जा रहा है, सवाल ये बार बार ओपन करना पड़ता है, ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, इसमें कहा जा रहा है फाइंड आउट फोरकास्ट इनपुट फॉर 1 to 5 ईयर्स। फोरकास्ट के बारे में जो है वो बात जो है वो हो रही है। ठीक है, अब सिंपल आपने काम करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है नेट इनकम ग्रोज एट 8% पर ईयर। ठीक है, नेट इनकम ग्रोज एट 8% पर ईयर, तो इसका मतलब ये है कि 8% से जो नेट इनकम की वैल्यू है उसको हमने हर साल जो है अब मल्टीप्लाई जो है वो करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम ये करेंगे, ये सिंपल है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ पे सबसे पहले जो है ना नेट इनकम लिख देते हैं, बल्कि इधर नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं नेट इनकम। ठीक है, और अब यहाँ पे आप आ जाइए, और इसको अब आप
यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करके 1.08। जी, क्या जवाब आ रहा है इसका? ये आपके पास आ गया 2,160,000। ठीक है जी, 2,160,000 आपके पास जो है पहले साल का जवाब आ गया। अब दूसरे साल का जो है करिए। ठीक है, दूसरे साल के लिए आप क्या करेंगे कि अगेन ये जो वैल्यू आ रही है 2,160,000, इसको आप यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और अब आपने इसको जो है 1.08 से अगेन जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो ये आ गया 2,332,800 जो है आपके पास जवाब आ गया। ठीक है जी, इसको आपने यहाँ कर दिया। ठीक है, अगेन आप नीचे गए। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे आपने जो है वो इसको NI3 कर दिया। ठीक है जी, और ये यहाँ से उठा के आपने इधर किया। ठीक है, और अगेन फिर आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ से जो है वो कर देना है। ये आ गया 2,519,424। ठीक है जी, सर आपने कहा था 2,16,000 होगा, आपने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया मैंने। स्टार्ट में। अच्छा, हाँ इधर ये नहीं, 2,160,000 ही होगा ना? ठीक तो है, क्या हो गया? सही लिखा? सर मेरे पास 16,000 आ रहा है। नहीं सर, आपका सही है। सही है। 2,160,000 है बेटा, 16,000। यस सर, 2,160,000। जी, चलें जी, आगे बढ़ें। गलती कर सकता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा पूछ लिया। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी सब चीज़ सही कर रहा हूँ, तो क्योंकि कैलकुलेशंस में आपको पता है कि डबल चेक करना लाजमी होता है। अच्छा जी, तो 2,519,424 यहाँ पे आ गया। अब इस भाई साहब को देख लेते हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे आके इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1.08 कर दिया, तो हमारे पास अब की दफ़ा ये जवाब आ रहा है। इसको मैं राउंड कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं 978 करने लगा हूँ। तो ये यहाँ पे चलें जी, ये जो है ये हमारे पास जो है वो नेट इनकम का जो है वो आ गया। ठीक है जी, अब आप कर लीजिए डिप्रिसिएशन। ये सबका करना है, आप सबका करें। ठीक है, आप डिप्रिसिएशन के लिए ज़ाहिर सी बात है आपके पास जो है ना, अब इसको आप
डिप्रिसिएशन के लिए 300,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05। ये 1.05 जो है ये बेसिकली जो है आपका ये ऊपर से आ रहा है। अगर आप देखें डिप्रिसिएशन ग्रोज एट 5% पर ईयर, ठीक है जी। तो पर ईयर के हिसाब से इसको जो है लगा रहे हैं यहाँ पे। अब जो है अब इसको अगेन वही करना है हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हम आएंगे और 300,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो ये 315,000 आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर डेप 2 आएगा, डेप 2 में आप 315,000 को इधर ले आएंगे। और मल्टीप्लाई बाय 1.05 इसको कर देंगे। 330,750 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला करना है। नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है बताएं आप लोग प्लीज़। हाँ भाई, कौन कौन है इधर? अच्छा जी, अंबर क्या आ रहा है आपके पास जवाब इसका? सर कैलकुलेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, करें। आप लोगों से जल्दी तो मैंने कर लिया कैलकुलेट। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर सेम आया है। अच्छा, थैंक यू, ठीक है। अब अगला यस। करें भाई, चलें अगला वाला करें अब आप लोग, ठीक है। अगला वाला मैं नहीं कर रहा, अगला वाला मैं करूँगा, लेकिन आप लोग पहले बताएं कि क्या जवाब आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के कहने पे लिखूँगा मैं। जी बताएं इधर क्या आएगा जवाब। सर 364,655। 364,655, ठीक है। जी। डबल चेक करते रहे वही सब। यस सर, बस लास्ट में 51 आ रहा है राउंड ऑफ होके मेरा। यस सर, लास्ट में 51 है बस। 51 है? सर 652 होगा, सॉरी। 652 होगा, अच्छा चलें सही है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, अब इसका बताइए क्या आ रहा है। सर 382,884। ठीक है, चलेंगे। अब इसकी स्टोरी भी दी एंड होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके ऊपर काम करना है।
अच्छा जी, इसका आप बताइए इसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं? 990,000 आ रही हैं ईयर 990,000, ठीक है जी। सेकंड की 1,89,000। ठीक है। सर थर्ड की है 1,197,900। सही, गुड। फोर्थ की है 1,317,690। गुड हो गया, जबरदस्त। सर लास्ट की है 1,44,949,9459। अच्छा, मतलब 1,449,000 459। ये, यस। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जो है वो हो गया सही काम। अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है वो बच गया। अब वर्किंग कैपिटल जो है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल भाई साहब जो हैं वो हैं 150,000। ठीक है, तो इसका भी अब जवाब आप लोग जो है बताइए क्या आएगा। 150,000 159,000 आ रहा है। यस सर। हाँ भाई, बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं बैठे हुए? ये तीन चार बच्चे ही सिर्फ बोल रहे हैं। एहसन बलोच, आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या सो गए हो? नहीं नहीं सर, इधर ही है, देख रहे हाँ तो बताओ, नेक्स्ट वाले का तुम बताओगे, बताओ क्या है नेक्स्ट वाले का। ये क्या आएगा इसका जवाब बताओ। शाबाश। ये WC2 क्या है? वर्किंग कैपिटल है सर। नहीं, वर्किंग कैपिटल क्या है, क्या जवाब आएगा ये बताओ ना। हैं? देख ही नहीं रहे भाई, सेठ आदमी। देख लो कुछ यार, काम कर लो भाई, अब भी टाइम है जी। जवाब बताएं इसका क्या आएगा। 159,000 मल्टीप्लाई बाय 1.06। सीधा सीधा है यार, ये तो बता दो, इतना आसान सवाल पूछा है। 168,540 आ रहा 168,540। है। यस सर। अच्छा, चलो तुम्हारे कहने से लिख देता हूँ। वैसे कंफर्म कर लें प्लीज़। यस सर यही है। यस सर यही है। अच्छा, सही जवाब दे दिया इन्होंने, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ें। आगे वाला जो है बताएं, ये किधर हैं ये, बाकी ये लोग किधर हैं ये? एक मिनट रुकें, और कौन कौन है? अच्छा जी,
सफ़िया आप कहाँ पे, आप हैं मौजूद आप या नहीं है? सफ़िया आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, अरे भाई ये ऑनलाइन क्लासेस और आप लोगों का ना बोलना, ठीक है, इतने टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो खामोशी से आके बैठ जाते हैं और बोलते नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये आ रहा है टीचर्स की तरफ से, ठीक है, और उस पर वो ये बोल रहे हैं कि आपके बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक जो है अजीब चीज़ है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। हाँ भाई, अब आगे प्लीज़, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे तो। इसका Yes, sir. ये इसका क्या जवाब आ रहा है? So 178652. हाँ, ये हुई ना बात। इस तरह के लोग चाहिए हमें। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है वो अब 178, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं अब? 189371. हाँ ये 189371। अब सही है, अब सही काम हो रहा है, अब सब जाग रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये वाले का भी बता दीजिए सी ओशी। सर 200 200 733. 21733। Sir 200 733. 207,113। अबे यार कैसे, नहीं सर कौन सी 200 लैंग्वेज बता रहे हो 733. यार मुझे, तो मैं भी इंग्लिश भूल जाऊंगा तो तुम लोगों की इंग्लिश चल रही है तो। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे अब ये सही है, यही बता रहे हो ना? सर 33 नहीं है, 32 आ रहा है। तो राउंड होगा ना सर हमें। राउंड ऑफ करने के बाद यही है। हाँ तो यार देखो, राउंड ऑफ भी होती है कोई नाम की चीज़ ना, तुम लोग। नहीं सर, राउंड ऑफ 5 के सर बाद ऊपर भी मुझे आपने 1 की 2.2 आ जगह, रहा है। हाँ ऊपर भी 1 की जगह, मुझे तो तुम लोग नहीं सर ये लिखा है मैंने, सब कसूरवार तुम ही लोग हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी से बता रहा हूँ, मैं तो जब तक कर रहा था तो सही कर रहा था, अब उसके बाद तुम लोगों ने जो लिखवाया, अब ये तुम लोगों से ही सुनवाई होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसमें। अभी से बता रहा हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, ईच ईयर जो है नेट बोरोइंग आपकी हुई है, तो इसको तो मैं जो है वो करूँगा नहीं, तो ये 200,000 हर साल जो है आपकी नेट बोरोइंग इसमें बढ़ी है। ये यहाँ पे सवाल जो है ये लिखा हुआ है, ये एमबीए की क्लास को क्या हो गया अब? अरे भाई, इवन ऑल स्टूडेंट्स हैव सीन मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, बट दे आर नॉट ज्वाइनिंग अ ग्रुप। अच्छा भाई, वेरी गुड। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, मैं ज़रा थोड़ा एमबीए का एंगल सही करूँ फिर मैं आता हूँ। क्या पर गया है ये? एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा ज़रा
चलें अब फिर आगे बढ़ते हैं। वो असल में MB की क्लास बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो मैंने मैसेज किया उनको। अब चलें आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 हमारे पास जो है वो अब है। स्टेप 3 में हमारे पास अब जो है ना, हमें स्टेप 3 हमारे पास जो है वो क्या है, स्टेप 3 में हमें फाइंड आउट FCFE फॉर 1 to 5 ईयर। 0 ईयर के लिए आपने तो मालूम करा था, अब आपको 1 से लेके जो है ना वो 5th ईयर तक जो है बेसिकली ये FCFE जो है वो मालूम करना है। तो उसके लिए सिंपली अब जो है वो हमने कैलकुलेशंस तो खैर इतनी हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा हार्ड इसकी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे आप आइए, इसको आपने यहाँ से बोल्ड कर दिया और ये वाला ही फार्मूला जिस पे आपने 0 ईयर का किया था ना, इसी को ही यहाँ से उठा के हमने जो है वो लाना है। तो इसको अब हम यहाँ से जो है वो ये फार्मूला यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ से बल्कि एक दफ़ा यहाँ पे कर ही देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि फिर मसला हो, क्योंकि अभी पूरी कैलकुलेशन यहाँ से चलेगी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपने कर दिया और ये यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि यही पूरे का पूरा लगेगा, लेकिन बस वैल्यूज़ जो है चेंज होंगी। तो यहाँ पे ये FCFE 0 था, अब ये FCFE 1 हो जाएगा। 0 का आपने निकाल लिया था, अब 1 से जो है हमने बेसिकली निकालना शुरू करना है। तो पहला हमारा आएगा 2,160,000। ठीक है, तो 2,160,000 जो है आपका पहला वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि नेट इनकम ये रही ना, ये यहाँ से आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसको जो है वो कर देंगे फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद आपका जो डिप्रिसिएशन था वो भी ज़हरी सी बात है ऊपर से ही आएगा। इसको हमने किया था तो आप लोगों ने निकाला था 315,000। अच्छा जी, और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका आया था वो आया था 990,000, तो इसको 990,000 कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर आपका जो वो आया था, क्या नाम है अपना, नेट बोरिंग, बल्कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सॉरी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका आया था 159,000। ठीक है जी, और डिप्रिसिएशन इसके बाद आपका जो आया था वो आया था 200,000। अच्छा जी, अब ये ना सोचिएगा कि भाई ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, ये इधर से ही, ये जो आपने ऊपर लिखा है ना बेटा, यही सारी वैल्यूज़ मैंने डालनी है। नेट इनकम की पहले साल की यहाँ से ली है, डिप्रिसिएशन की पहली वैल्यू यहाँ से ली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ से ली है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की यहाँ से वैल्यू ली है पहले ईयर की, और उसके बाद फिर सो ऑन एंड ऑन। ठीक है जी, फिर नेट बोरिंग 200,000 थी तो सीधी सीधी नेट बोरिंग 200,000 लिख दी, क्योंकि वो 0 ईयर था तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमने जो हमारा डेट था उसको देखते हुए हमने वहाँ पे उसको माइनस करके 300,000 0 ईयर में लिख दी थी। और अब जो है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये हर साल जो है ईच ईयर जो है ये 200,000 है, तो पहले ईयर से ही हमने 200,000 कर दिया। अगर आपको याद हो मैंने NPV में बताया था, पहले एक इनिशियल कॉस्ट होती है और देन उसके बाद फिर हम आगे की कॉस्ट जो है लिखते हैं। इनिशियल कॉस्ट जो है हमेशा क्या होती है, जो हमारे पास शुरू से मौजूद होती है। ठीक है, तो वो 0 ईयर्स में हमने से वहाँ पे वो काम किया था। अब फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ है तो अब यहाँ पे नेट बोरिंग आप इस तरीके से करते रहेंगे। तो पहले FCFE का जो जवाब है आप वो यहाँ पे लिख दीजिए जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है इसका? जी 1,535,000. 1,535,000। आर यू श्योर? Sir, 1,526,000. ये देखें, ये हाल है इन लोगों को। ये पूछ रहे हैं आप क्लास आज होगी, टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, सब किया हुआ है, पूछ रहे हैं क्लास आज होगी। जी सही है, ठीक है, 1,526,000 सुन लिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब ये आपका ईयर 1 आ गया, ये जो है ईयर 2 जो है वो अब आपने जो है करना है। अब ईयर 2 के लिए ईयर 2 की वैल्यूज जो ऊपर आपने निकाली थी वही निकाली है यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो इसका जवाब जो है आ जाएगा। ये FCFE 2। अच्छा जी, आपकी जो है वो उसके लिए कि भाई आप लोग जो है वो ये ना सोचें कि वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेट इनकम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे अब डिप्रिसिएशन करना है, तो डिप्रिसिएशन उसी के नीचे मैंने लिखा था, तो डिप्रिसिएशन के लिए मैं सेकेंड ईयर को जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर से ही मैं अब कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम ऊपर ही आ लगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ दिस, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी उठा के और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है फिर अब ज़ाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल जो है वो आ रहा है 168,540, इसको भी उठा के मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब आपके पास डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन को भी मैं, और डिप्रिसिएशन तो हो गया, बल्कि वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल भी हो गया, ठीक है। तो नेट बोरिंग ये बची है, तो नेट बोरिंग तो 200,000 ही रहेगी। अब इसका जवाब आप प्लीज़ लिख लीजिए, क्या जवाब आ रहा है आपके पास? टू थ्री टू टू सही है, -1089 -168 प्लस 200 जी। मुजम्मिल खान साहब, जी सर। जी सर, क्या जवाब आएगा इसका? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। जल्दी कर लो यार, इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा प्लस माइनस करना है। सर ऊपर एक जीरो कम लगा हुआ है सर, ऊपर एक जीरो कम लगा हुआ है, डिप्रिसिएशन में देंगे सर, ईयर 1 में। ईयर 1 में एक डिप्रिसिएशन में जीरो कम लगा हुआ है। हाँ, ये खुद लिखा था ना हमने असल में, इसी वजह से कम गलत लिखा हुआ है, ये कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने। अच्छा जी, सही है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसका करें प्लीज़, ये बताएं इसका क्या जवाब आ रहा है? यार क्या हो गया, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे तुम लोग? सर 1606 010। अच्छा जी, मतलब एक मिनट रुकिए। हेलो, हेलो यार, कॉफ़ी ला दो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, थैंक यू। हाँ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। ऊपर हूँ मैं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली 1606 आपने बताया, और 010। सही है, ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ पे ईयर 3 आपके पास जो है अब करना है हमने, तो ईयर 3 के लिए जो है आप इसको जो है यहाँ पे कर दीजिए। तो अब ईयर 3 को जो है करिए। अब ये आप लोग ज़रा थोड़ा सा ज़रा अगर हो सके तो थोड़ा जो है जल्दी जल्दी इसको कर लें, ताकि फिर हम आगे की तरफ जो है बढ़ें।
अच्छा जी, अच्छा जी। सर थर्ड वाले का सर चेंज नहीं किया सर। थर्ड वाले का बताएं ना आप। थर्ड 1690160 1690 160। 160, ये मैंने नहीं बदला, ये आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है मैंने। जी जी सर, निकाला वाला। जी, अब इसका बताएं। इसका तो मैंने खुद ही लिख लिया है। ठीक है जी। और इसका बताएं आप क्या आ रहा है जवाब फिफ्थ का। 1871372। 1871372। अच्छा जी, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गया आपका स्टेप नंबर 3। और अब एक लें आप लोग जो है 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जो है आते हैं। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकालना है कैलकुलेट टर्मिनल। पहले इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, 1 मिनट रुक जाइए। कैलकुलेट टर्मिनल FCFE फॉर 6th ईयर। अच्छा, होता क्या है कि जब आप अपने कैश फ्लोज जो है बेसिकली निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास एक टर्मिनल ईयर होता है, वो हमें निकालना पड़ता है। क्या जब हम फ्री कैश फ्लो कर रहे होते हैं फॉर इक्विटी, तो हम 6th ईयर की भी प्रिडिक्शन करते हैं कि बेसिकली ये टेन्योर जब पूरा हो जाता है, प्रोजेक्ट जब अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो दे देता है, तो उसके बाद जो 6th ईयर होता है उसको भी हम मतलब एक एक्स्ट्रा ईयर जो होता है उसको हम बेसिकली चेक करने की जो है वो टर्मिनल वैल्यू से जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ ग्रोथ लगा लें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा लें, तो वो किस तरीके से आगे ग्रो करेगा। एनपीवी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर चुके हैं। ठीक है जी, आप लोगों को एनपीवी निकालना आता है। अब एनपीवी का काम यहाँ से जो है वो शुरू होगा स्टेप 4 से। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए होगी और ग्रोथ रेट भी जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एनपीवी आ रहा है, उसके बगैर तो काम हो नहीं सकता। तो अब स्टेप 4 जो है हम जब वापस आएंगे ब्रेक से तो करेंगे, तो हम दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं 10:10 पे। ठीक है जी, अभी हो रहा है 9:55, तो वी हैव 15 मिनट्स ब्रेक। चले आ जाएं आप लोग वापस, फिर इसको करते हैं। अच्छा जी, अगेन वही सवाल जो हमारा था उसी के ऊपर हम दोबारा से जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर हम जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब हमने क्योंकि टर्मिनल कैश फ्लो जो है करना है, तो हमें अब जो है वो स्टेप 4 के ऊपर बेसिकली आना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब नया फार्मूला जो है इंट्रोड्यूस होता है इसी सवाल के अंदर। तो ये सवाल जो है ये है बेसिकली स्टेप 4।
FCFE टर्मिनल। ठीक है जी, अब की दफ़ा ये टर्मिनल वैल्यू जो है ये बेसिकली 6th ईयर की वैल्यू कहलाती है, जो कि गिवन नहीं होती है, आपको गिरोथ के थ्रू जो है बेसिकली निकालनी होती है, ये गिवन नहीं होती वैल्यू। ठीक है जी, तो जो आपकी पुरानी वैल्यूज़ हैं उन्हीं से ही बेसिकली ये निकलेगी। तो जो है इसको जो है आप करते हैं, इसका जो फार्मूला इसके लिए भी आप यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर दें। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर उस पर कर रहे होंगे तो ये आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली आप इसको जो है कॉपी पेस्ट करेंगे अगर आप जो है वो वर्ड पे कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा चलें छोड़ें, वैसे ही करेंगे ऐसे उस पर किया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको ठीक है, यहाँ पे आपने इसको वन प्लस जी, ठीक है, ये इसका जो है फार्मूला है। अच्छा ये जो फार्मूला है ये अभी हमने ना एक दफ़ा और भी पढ़ना होगा इस तरीके का फार्मूला, तो इस फार्मूले को जो है याद रखिएगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में हम इसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने शायद गॉर्डन ग्रोथ मॉडल नहीं पढ़ाया मैंने आपको, तो वो भी मैंने आपको जो है पढ़ाना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये स्टेप 4 जो है ये आपका जो है इसमें FCFE 6 ईयर का आपने निकालना है टर्मिनल वैल्यू के साथ। अब मुझे बताइए FCFE जो 5 की वैल्यू है, क्योंकि लास्ट ईयर की वैल्यू इसमें जो है ली आती है, वो आपकी जो आ रही है। अब इस फॉर्मूले को ज़रा इधर इनपुट करते हैं, तो ये यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू तो यही आ जाएगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे आप जो लेटेस्ट वाली है। ठीक है जी, अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला हमने याद किया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, इसको 1 साल हो गया बात को, खैर, लेकिन जो है क्या नाम है, ये हमने यूज़ किया था डिविडेंड ग्रोथ, जो हमने बेसिकली वो वाला मॉडल यूज़ किया था ना, डिविडेंड एसेट प्राइसिंग मॉडल, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ा था, एक डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल पढ़ा था। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल में इसी तरीके का फार्मूला लगा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपका 1 प्लस ग्रोथ हो जाएगा, तो ग्रोथ रेट आपका कितना दिया हुआ है ऊपर जी, सवाल में कितना है, 1 प्लस जी क्या आएगा, सब हैं चले गए। हेलो, सिर्फ हाँ, अरे सही या गलत जवाब तो दो। सर 10% शायद है। 10% शायद है, अच्छा सही है, नहीं गलत है जवाब। दूसरा जवाब प्लीज, दूसरा देखिए। 12%। हाँ 12%। नो, देखो एक लाइन लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर ईयर 5 FCFE ग्रोज एट 4% 4%। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। बोला तो सही 4%, आपने सुना ही नहीं। 4%, आपने आवाज़ आई नहीं आपकी, सब सुन रहे हैं, देख लें आप पहली सर दफ़ा। 4% सर। हाँ 10% आई है और 12% आई है, 4% की तो आवाज़ ही नहीं आई, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, तो आवाज़ आई नहीं है 4% की। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्लास में तो आप बोल सकते हैं सर आपने नहीं सुना, यहाँ आप नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ आपने नहीं बोला है। ठीक है जी, अच्छा जी 1.04, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो अब इसका क्या जवाब आ रहा है बताइएगा प्लीज़। अरे यार बहुत तुम लोग स्लो काम करते हो भाई, थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा लो, कोई जवाब ही नहीं देता। ये आ रहा है जवाब, यस सर। यस सर। बड़ा मजबूरी से बोला है यस सर, लेकिन चले। अच्छा जी, ये आ गया है। अच्छा जी, ये आपके पास अब वैल्यू जो है बेसिकली आ गई है, ये आपके पास FCFE 6 की वैल्यू आई है। अभी भी टर्मिनल वैल्यू आपके पास नहीं आई है, आपने 6th ईयर की अभी सिर्फ
जो है वो बेसिकली प्रोजेक्शन ग्रोथ के साथ निकाली है। ठीक है, अभी भी आपके पास टर्मिनल वैल्यू नहीं आई है। टर्मिनल वैल्यू के लिए अब फिर अगेन आपने क्या करना होगा कि आपको टर्मिनल वैल्यू जो है वो निकालने के लिए अब दोबारा से FCFE6 की वैल्यू को जो है वो उस जगह पे रखना होगा और कॉस्ट ऑफ ग्रोथ आपको जो है निकालना पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे आप लिखिए टर्मिनल वैल्यू क्योंकि इस टर्मिनल वैल्यू बेसिकली 6th ईयर को कैटर कर रहा होता है, तो यहाँ पे आप 6th ईयर की बेसिकली ये वैल्यू लेंगे। यहाँ पे अब आप ये वाला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा फार्मूले में जो है वो बेसिकली ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे आप देखें तो इधर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है, इधर आपने इसको जो है वो डिवाइड करना होगा। और डिवाइड अब आप जो करेंगे क्या करेंगे, आप करेंगे के ई। ठीक है, के ई इज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, तो के ई को जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं और इसको आप माइनस करेंगे अब ग्रोथ से। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अच्छा, इसको करें, देखें आपके पास क्या जवाब आ रहा है। जी, के ई ये है। अब ये तो बता दो बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है। Sir, 12%. या अल्लाह तेरा शुगर। ठीक है जी, 12% ये है। और जी क्या है? 4%. हाँ, 4%। ठीक है जी, क्या जवाब आ रहा है इसका? जी 1946। एक तो ये सर सर 116 116 नहीं आएगा यार। नहीं नहीं सर 16 218 558। अच्छा एक मिनट रुको, मैं भी निकाल लूँ एक दफ़ा। डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.04। यार मेरे पास तो जवाब आ रहा है 24327। Sir, 24327837. सर वो मोबाइल से निकाला है ना सर। अरे मोबाइल को खुदाफिज कह दो, ये मोबाइल गड़वा देगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ मैं भी से। जी सर सॉरी सर। हाँ, ये मोबाइल जो है ना ये गड़वाएगा तुम्हें। ये जवाब आ रहा है भाई मेरे पास। ठीक है जी, जो जी सर, यही आ रहा है। भेजा है। ठीक है जी, तो जो है 243278378 8 बन गए। ठीक है, कितने जीरोज है भाई? ये 2 मिलियन यहाँ से आ गया। हाँ, ये 2 मिलियन है। सही लिखा है मैंने, ये 2432783 नहीं, ये बन नहीं रहा कुछ। इज इट 24 मिलियन? हाँ 24 मिलियन है। अच्छा जी, 24 मिलियन एंड हियर वी गो दिस। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो है आपके पास 24,327,838 आपकी जो है बेसिकली टर्मिनल वैल्यू जो है वो आ रही है। तो ये है आपकी टर्मिनल वैल्यू, ये 6th ईयर की आपकी जो है वो वैल्यू आएगी इक्विटी की, अगर आप जो है बेसिकली 6th ईयर के अंदर कॉस्ट ऑफ ग्रोथ के फॉर्मूले के साथ जाते हैं तो।
ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपके पास है स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 है आपका, क्या है, एफ सी एफ ई एंड टर्मिनल टू प्रेजेंट वैल्यू। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। तो ये अब प्रेजेंट वैल्यू का जो है फार्मूला आपने लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो है वो आप लोगों को लगाना आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। आई एम 100% श्योर कि किसी को भी याद नहीं होगा। देखिए एक बार याद रखें, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ ये चीज़ कि जो मोबाइल फ़ोन का कैलकुलेटर होता है वो बेसिकली ये जो वैल्यू इस तरह की कैलकुलेशन होती हैं इसके लिए जो है ना वो डिज़ाइन नहीं होता वो। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने मोबाइल पे बेशक जो है ना वो साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में ज़ाहिर सी बात है आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अपने को आपको फेमिलियर बना लें कि आप जो है कैलकुलेटर बेसिकली ये वो यूज़ करें। ठीक है जी जी। सर। जी, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे ना तो फिर ये इस तरह के जवाब जो इनफैक्ट कि ये जो पीसी का कैलकुलेटर है ये भी मैं यूज़ नहीं करता इस कैलकुलेशन के लिए। आपने अभी देखा होगा मैंने अभी जो है वो अपना मोबाइल पे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर था वो वाला यूज़ करके आपको जो है उसकी जो है स्क्रीनशॉट भेजी। ठीक है जी, तो या तो कैलकुलेटर या एक्सेल दोनों में से कोई एक चीज़ यह यूज़ करें आप। ठीक है जी, तो आपके पास जवाब मोस्ट प्रॉब्ली सही आएगा अगर आपने सारी चीज़ें जो हैं वो सही लगाई तो। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आपके पास जो है डिस्काउंट फ्री कैश फ्लो इक्विटी है और प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आप लोगों को पता है। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ ईयर यहाँ पे आएगा। पहले साल की एफ सी एफ ई की वैल्यू क्या है, ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, सेकेंड ईयर की क्या है, ये है। इसको भी यहाँ से आपने उठा के इधर कर दिया। ठीक है जी, थर्ड ईयर की क्या है, ये है। तो इसको भी उठा के हमने यहाँ पे जो है वो कर दिया। फोर्थ ईयर की है, इसको उठाया, इसको भी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और फिफ्थ ईयर की आपकी है, ये है। ये इस टाइम पे कौन आ रहा है भाई, उस्मान इमरान साहब इस टाइम पे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे हो गया। अब डिस्काउंट फैक्टर में क्या आएगा जी, जी डिस्काउंट फैक्टर कैसे आता है बेटा, क्या करेंगे अब, भूल गए या याद है कुछ। अच्छा जी, इसको दो तरीके हैं करने के। ठीक है, एक तरीका अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था जो बहुत पहले वाला तरीका है, वो ये है कि डिस्काउंट फैक्टर आपको पता है कि वो 12% है। ठीक है, एक तरीका हमने ये सीखा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है,
कि यहाँ से हम ये वाली वैल्यू लें जो हमारे FCFE की है और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.12 से, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की है, तो आपके पास यहाँ पे जो है जवाब आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है जी। तो ये जवाब अभी जो आ रहा है वो आ रहा है 136,500, ठीक है जी। ये जवाब मेरे पास इस वक्त जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका जो है वो ये है कि ये आप बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ कि ये पहले आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल लें। उसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे आप। जब आप 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास जवाब आएगा 0.893। मतलब इस जगह पे आप 0.893 कर देंगे, ठीक है जी। अगर इसको आप अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जो 1526 की वैल्यू है आपकी 1000 की, ठीक है जी, तो आपके पास जवाब आएगा 1362718, ठीक है, 1362718। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब आप इससे करेंगे और दूसरे वाले से करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर आप राउंड कर रहे हैं तो आप फिर पूरी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर आप 1 को डिवाइडेड बाय 1.12 करेंगे तो आपके पास वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी आ रही है। जो वैल्यू इस वक्त मेरे पास आ रही है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भेजता हूँ। ये देखिए, ये वैल्यू आ रही है तकरीबन, समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो आ रही है, ठीक है। अगर ये पूरी वैल्यू मैं लिख के यहाँ पे जाता हूँ लेके, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ये वाला मेथड जो है यूज़ करें, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरी वैल्यू ये है। अब असूलन तो ये चाहिए कि मैं इससे ही इसको मल्टीप्लाई करूँ, असूलन, ठीक है जी। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1526,000, ठीक है जी। तो ये 136,2500 मेरे पास जो है जवाब आएगा, ठीक है। देखें, ये वाला ये जवाब आ रहा है मेरे पास, अगर आप देखें तो, देखें ये जवाब है मेरे पास, ठीक है, ये जवाब मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट वाले को भी देख लेते हैं। डायरेक्ट वाला थोड़ा आसान है करना, ठीक है। डायरेक्ट वाले में जो है वो ये है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना जी, और सीधा सीधा यहाँ आके आप इसी वैल्यू को जो है कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसको आप 1.12 से जो है डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। तो वहाँ पे 136 था, वहाँ पे आ रहा था तकरीबन, समझ लें आप कोई 1.3 मिलियन समथिंग 62,500 आ रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है जवाब जो आएगा वो आएगा 1526, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने यहाँ पे भी यही जवाब आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। तो दोनों का जो है सिमिलर जवाब आएगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो 0.892 समथिंग 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 चलता चला आ रहा था, पूरे को आप करेंगे तो जवाब एक्यूरेट आएगा, वरना आपके पास जवाब जो है। सर ये प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर, ये जो FCFE की वैल्यू को माइनस कर रहा है ना डिस्काउंट फैक्टर वाली वैल्यू से। माइनस नहीं करना है बेटा, डिवाइड करना है। जी जी सर, ये तो 1.12 से डिवाइड करना, जो प्रेजेंट वैल्यू की आंसर कैसे आएगी? ये रहा ना प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा, आ गया ना प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे ही तो निकालते हैं, फॉर्मूला है ना इसका, ठीक है जी सर, ये आ गया है अब। अच्छा जी, अब इसके बाद सेकंड वाला करें। अब बस यही वाला करते रहें। अब इसमें सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि आप रेस टू द पावर जो है वो करते रहेंगे यहाँ पे, तो इसको जो है ये आप ख्याल करिएगा कि अब आपने यहाँ पे ये 1.1 करना है, मतलब 2 करना है आपने, ठीक है ना। अब ये सेकंड ईयर का है तो रेस टू द पावर 2 लगाएंगे आप। ये क्या, ये
जो है यहाँ पे आप करेंगे तो अब इसका जवाब ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट आएगा। 1606 010। तो ये यहाँ पे अब देखें इसका क्या जवाब आ रहा है आपके पास। रेज टू द पावर 2 1216517। नहीं, एक मिनट रुके, गलत जवाब आ रहा है ये। कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू चेंज नहीं करी है। 1606 010। हाँ, 1606 010 डिवाइडेड बाय 1.12। ठीक है जी, जवाब आ रहा है मेरे पास। सर 1,280,301। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है जवाब आ गया। अब इधर आ जाइए, इन भाई साहब खुद जो है डील कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है 3 करते हैं। तो इनको जो है इनका अब जो है जवाब लिखना है हमने 1690 160। अब इसको कर लीजिए प्लीज़। 1690 160 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 3। 1203022। ये लीजिए, ये इसका जवाब आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला आ गया। अब 4th और 5th ईयर का जो है निकालना है आपने, इसका भी निकालिए प्लीज़। जी, इसका क्या जवाब आ रहा है बेटा? सर 113032 6। ये आ रहा है 11303। यस सर, यस सर। ठीक है, सही है। जी, नेक्स्ट वाले का प्लीज़। सर लास्ट वाले का 1,61,867। 1 मिलियन 1,61,867। 061 आएगा सर, 061 अच्छा 618। 67। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। ये है, जी सर जी। ठीक, सही है, गुड। It's 71372। यस, तो जनाब अली ये भी है, अब जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये
ये हमने जो है कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो है ना, अब ये वाला सवाल जो है अभी फ़िलहाल इसका अब लास्ट स्टेप जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है पूरा होने लगा है ये। और ये अब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू है हमने निकालनी है। उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ नहीं करनी होंगी। जो हमने टर्मिनल वैल्यू की वैल्यू निकाली है उससे हम इसको यूज़ करेंगे, और डिस्काउंट फैक्टर हम 5th ईयर का लेंगे, क्योंकि 5th ईयर के बाद हम जो है इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देखें क्या जवाब आ रहा है आपके पास। टू 4 3 2 7 8 3 8 2 4 3 2 7 8 3 8 divided by 1.12 is 5। अच्छा, इसको ना हमें थोड़ा दूसरे तरीके से बेसिकली टैकल करना पड़ेगा। ये 7838 अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इधर ये डिवाइड है बेसिकली। क्या जवाब आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? देखें, मेरे पास आ रहा है 1380 4268। सर यही आ रहा है 13804268.6। ठीक है।
अच्छा जी, तो ये यहाँ पे जो है आपके पास आ रहा है 13,804,268 आपकी ये है वो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है टर्मिनल वैल्यू की, जो कि आपने निकाल ली है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये जवाब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अभी सही है। अब आपके पास स्टेप 6 और स्टेप 7 जो है वो बचता है। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि ये सवाल मैंने ख़त्म कराना है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, तो ये जो है ये हमने पिछली दफ़ा आप लोगों के कितने वो उसके हुए थे, वो कितने आवर का हुआ था मिड टर्म? 2 आवर्स का। 2 आवर्स का ही हुआ था? अच्छा यस सर। यस सर। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा जी, सर ये पेपर में आएगा क्वेश्चन वाला? जी ये आएगा। और कितने मार्क्स का होगा ये? ये होगा वही मेरे ख्याल में शायद 20 मार्क्स का तो आपका मिड टर्म होता है मासूम। कितने मार्क्स का होगा ये मिड टर्म में? देखें, कोशिश कर रहा हूँ मिड टर्म को मैं 30 मार्क्स का करवाऊँगा। वैसे मिड टर्म जो है वो हमारा काफ़ी कम नंबर्स का है, 20 नंबर बहुत कम है। ठीक है, 30 मार्क्स का होना चाहिए मिड टर्म तकरीबन। तो जो है उस पर भी मैं जो है काम करूँगा अभी बहरहाल, लेकिन अभी मैंने उस पर काम किया नहीं है। अब अगले वाले सेमेस्टर से करूँगा जब आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है वो पीवी जो है FCFE, अब हम ये कर रहे हैं टोटल इक्विटी वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, या आप प्लीज़ टैली अपने पास जो है कर लें। ठीक है, कहाँ चला गया ये रहा। अब ज़रा ये वैल्यूज़ इसके अंदर इनपुट करें और देखें आपके पास क्या जवाब आ रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो ये वाला ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू 125 प्लस करनी है आपने। ठीक है, इसको आप ये मत समझ लीजिएगा, बल्कि इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मैं इसको 125 कर देता हूँ। ठीक है, ये माइनस नहीं है, पता चला आप माइनस कर दें इसको, तो 125 है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी आपकी थी जो ऊपर आपने लिखी हैं वो सारी की सारी इधर जो है वो आप यहाँ पे लिखें। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये जितनी आपके पास वैल्यू ऊपर आ रही थी सारी की सारी अब यहाँ लिखना शुरू करें। ये ऐसे ऊपर ये आ रही थी अभी आपकी 1/3, ये यहाँ पे आ गई, ये वाली थी आपकी। ठीक है, सबसे पहली इसको लिखें यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस करें इसको, प्लस के लिए फिर अगेन दोबारा से ये वाली करें। ठीक है, आप लोग बैक एंड पे प्लस करते रहें इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये वाली अब ले लें एक और वैल्यू। ठीक है जी, तो ये सारी प्लस करनी है आपने। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे इसको प्लस कर दें। ठीक है, फिर अगेन इसको प्लस कर दें। ठीक है, तो ये सारे आपने प्लस करने हैं और उसके बाद फिर आपने जो आपकी टर्मिनल वैल्यू लास्ट आई थी उसको भी आपने जो है प्लस कर देना है। ठीक है, जो कि आपकी थी, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे 13804,286। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट में लेके पूरे को वैल्यू को और इससे इसको प्लस कर दें जो आपने लास्ट में टर्मिनल वैल्यू निकाली थी, जो कि आपके पास ये मौजूद है इधर। ठीक है, अब आप देखें इसका क्या जवाब आ रहा है आपके पास।
मेरे पास ये जवाब आ रहा है 19842284। जी आपके पास क्या जवाब आ रहा है? सर यही आ रहा है सेम। अच्छा जी, तो यही सेम आपके पास आ रहा है, बस अब लास्ट स्टेप है। इसके बाद मेरी एक और क्लास है, बस उसके बाद ब्रेक वगैरह कोई नहीं है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ये जो है क्या कर रहे थे वहाँ, मैं तो यही भूल गया हूँ। अच्छा हाँ, इसके बाद अब हम स्टेप नंबर 7 करेंगे। अच्छा जी, स्टेप नंबर 7 में अब आपने बस लास्ट चीज़ जो करनी है वो सिंपल है, ठीक है। ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है और हमने इसको स्लो स्लो किया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद अब आपने वैल्यू निकालनी है पर शेयर। तो आपने जो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये है आपका क्या, ये आपका फ्री कैश फ्लो इक्विटी। तो मतलब इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए ये जो इम्पोर्टेंट होता है। तो वैल्यू पर शेयर हमने निकालनी है। तो सिंपल है, आपके पास ऊपर वैल्यू जो है वो आ चुकी है, वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे आपने वर्थ तो निकाल ली है कंपनी की। अब आपने जो है इसको बस सिर्फ यहाँ से जो है इधर से उठा के वैल्यू लिखनी है। और आपके पास जो है अगर आप देखें तो ऊपर 1 मिलियन जो है वो आ रहे होंगे आपके जो है वो आउटस्टैंडिंग जो है शेयर्स। तो यहाँ पे आप इसको करें डिवाइड, देखें आपके पास जवाब आएगा 19.84 समथिंग आएगा आपके पास जवाब। शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपके 1 मिलियन है, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये तकरीबन 19.84 समथिंग आएगा आपके पास। अगर हम 6 ज़ीरोज़ को कट ऑफ करेंगे तो यही जवाब आना चाहिए जी। यस सर 19.84 आ रहा है। एंड दैट्स इट, ठीक है जी, डन एंड डस्टेड। ये हो गया आपका सवाल पूरा, ठीक है जी। और ये जो सवाल है ये एग्ज़ाम में आएगा। मेक श्योर कि आप इसको बेसिकली ये है सवाल को जो है वो प्रैक्टिस करते रहे। मैं डीन्स आपको भेजने लगा था ये वाला सवाल, अल्लाह रहम करे बस। ये ले, अच्छा जी मैं यहाँ भेज दूँ आपको, ये ले। क्या हुआ, सही, ठीक है जी, चलें ये हो गया, ठीक है। तो डेट्स इट। अब अभी फ़िलहाल